हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से मिंट टॉक इंडिया में। हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 4 की ईवीएस की टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल, जिसके पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है बैम्बू ब्रिज, सीमेंट ब्रिज, वेल्डम, पुली और ट्रॉली। आइए आगे चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पहले आता है उसमें कैमल कार्ट, जो कि हमें देखने को मिलता है राजस्थान में। वे लिव इन द डेजर्ट, हम लोग मरुस्थल में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं। देयर इज सैंड ऑल अराउंड, और दूर दूर तक हमें रेत ही रेत नज़र आती है। इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे, और दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच स्कूल, और हम कैमल कार्ट में स्कूल जाते हैं। तो राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ दूर दूर तक रेत होती है, पानी बहुत कम होता है, पेड़ पौधे भी बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। फिर भी वहाँ पे जो रहने वाले लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको स्कूल तो जाना ही है। तो वो कैसे जाएंगे? वो कैमल कार्ट से जाएंगे। अब वो किसी और साधन का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते, जैसे स्कूटर, बाइक, ये सब? क्योंकि रेत एक ऐसी जगह है जहाँ पे अगर हम भी चल चाहें तो हमारे भी पैर धंस जाते हैं रेत के अंदर। और उसी तरह अगर हम स्कूटर, बाइक, ये सब, साइकिल, ये सब भी चलाना चाहें तो उसके भी टायर रेत में धंस जाते हैं। लेकिन ऊंट एक ऐसा जानवर है जो जब रेत पे चलता है तो उसके पाँव रेत में नहीं धंसते। उसकी पाँव की बनावट ही कुछ और होती है। ही हैज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ फीट बिकॉज ऑफ विच वो आराम से रेत पर चल सकता है। तो इसीलिए कैमल हमारा फ्रेंड हुआ इन राजस्थान, और कैमल कार्ट के ज़रिए हम पहुंचते हैं हमारे स्कूल। कैमल कार्ट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। Camel can walk on sand very easily. Camel cart is used in desert area. आगे आप देख सकते हैं कैमल की फ़ोटो। और आइए देख लेते हैं कि राजस्थान कहाँ पे है। तो ये है हमारे इंडिया का मैप, और ये है राजस्थान, जहाँ पे दूर दूर तक आपको सैंड ही नज़र आती है, और यहाँ पे कैमल कार्ट का प्रयोग किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। अब देख लेते हैं बुक के सवाल। हैव यू एवर सैट इन अ कैमल कार्ट और हॉर्स कैरिएज, जिसे हम टोंगा भी बोलते हैं? वेयर डिड यू क्लाइंब इट योर सेल्फ और डिड समवन हेल्प यू? वी गेट अ चांस टू सिट ऑन अ कैमल और हॉर्स और इन अ टोंगा इन अ फेयर। तो मोस्टली अगर आप में से काफ़ी लोग राजस्थान के आसपास रहते हैं तो आप लोगों ने तो देखा ही होगा, लेकिन जो हमारे देश के बाकी हिस्सों में रहते हैं उन लोगों ने भी ऊंट और घोड़ा गाड़ी, ये सब ज़्यादातर देखा ही होगा किसी भी मेले में। तो हमने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ऊँट पे चढ़ा ही होगा, हाथी के ऊपर, ऊँट के ऊपर, घोड़ा या फिर टोंगा के ऊपर। एंड यूजुअली समवन हेल्प्स अस टू क्लाइंब ऑन इट। क्यों? क्योंकि हमारी हाइट तो छोटी है, तो वो बहुत लंबा होता है, और उस पर चढ़ने के लिए हमें किसी स्टूल की ज़रूरत होती है, या फिर हमारे मम्मी पापा हमें चढ़ा देते हैं। नेक्स्ट है बुलक कार्ट, बैलगाड़ी। We ride in our bullock cart going slowly through the green fields. हम अपनी बैलगाड़ी में चढ़कर स्कूल जाते हैं, और बैलगाड़ी धीरे धीरे खेतों के बीच में से चलती है। If it is too sunny or rainy, we use our umbrella. अगर बहुत ज़्यादा धूप है या फिर बारिश हो रही है, हम छतरी का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं बुलक कार्ट में कोई शेड नहीं होता। बताइए बुलक कार्ट को सबसे पहले हु पुल्स द बुलक कार्ट? बुलक कार्ट को कौन खींचता है? बुल खींचता है। अ बुलक कार्ट इज पुल्ड बाय अ बुल। अ बुलक कार्ट हैज 2 or 4 बिग व्हील्स, यूजुअली मूव्स थ्रू ग्रीन फील्ड्स एंड विलेजेस। ज़्यादातर हमें गाँव में बुलक कार्ट बड़ी आसानी से नज़र आ जाती है, क्योंकि गांव के रास्ते थोड़े उबड़ खाबड़ होते हैं। बुलक कार्ट बहुत ही आराम से चल सकता है। द कैरियज एट द बैक इज मेड अप ऑफ वुड एंड कैन कैरी मैनी पीपल एट ए टाइम। और बुलक कार्ट के पीछे का जो कैरियज होता है, जो जहाँ पे लोग बैठते हैं, उसी को हम कार्ट या फिर कैरियज बोलते हैं। तो वो जो कैरियज होता है वो लकड़ी का बना हुआ होता है, और उसमें एक साथ काफ़ी लोग चढ़ सकते हैं, बैठ सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बुलक कार्ट। क्या तुम जहाँ पे रहते हो वहाँ पे भी बुलक कार्ट है? येस, वी हैव बुलक कार्ट्स इन आवर विलेज। डज इट हैव अ रूफ? उसकी कोई छत है क्या?
वैसे तो बुल्लक कार्ट के ऊपर कोई छत नहीं होती, लेकिन कोई कोई गांव वाले घास की हाथों से बनी हुई छत बना ही लेते हैं, या फिर कुछ लोग अम्ब्रेला का भी यूज करते हैं। What kind of wheels do they have? Usually they have 2 or 4 big wooden wheels. Next है bicycle ride. आपकी favorite. We ride our bicycles on the long road to school. हम अपने स्कूल जाते हैं बाइसाइकिल में चढ़ के एक लंबे रास्ते को पार करते हुए। At first, girls here did not go to school. पहले पहले तो इस गांव की लड़कियां स्कूल नहीं जाती थी, बिकॉज इट वॉज टू फार, क्योंकि स्कूल बहुत दूर था। बट नाउ ग्रुप ऑफ 7-8 गर्ल्स ईजिली राइड इवन थ्रू द डिफिकल्ट रोड्स। लेकिन अभी सारी लड़कियां, जो कि है 7-8 गर्ल्स का एक ग्रुप, ये सारी लड़कियां एक साथ जाती है बाईसाइकिल में अपने स्कूल, और बहुत ही मज़े करते हुए। So we can ride a cycle to a school if it can be reached by a road. अगर हमारे स्कूल को किसी रास्ते से हम जा सकते हैं आसानी से, तो हम साइकिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो ऐसे टाइप के रास्ते पे साइकिल बड़ी आसानी से चलाया जा सकता है, और गांव की जो लड़कियां होती हैं वो ऐसे ग्रुप बनाकर साइकिल में सवार होकर अपने स्कूल जाती है। नेक्स्ट है जुगाड़। वॉट अ व्हीकल! लुक एट आवर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, इट साउंड्स फुट 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 व्हेन इट रन्स। ये देखिए हमारी स्पेशल सवारी, और जब ये चलती है तो फुट 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 की साउंड आती है। इज इट नॉट समथिंग स्पेशल? क्या ये आपको कोई स्पेशल नहीं लग रहा है? देखिए तो द फ्रंट लुक्स लाइक अ मोटरसाइकिल। ये सामने जो है इसका फ्रंट एकदम मोटरसाइकिल के जैसे लग रहा है, इतना हिस्सा आपको बाइक के जैसा लग रहा होगा। बट द कैरियज एट द बैक इज मेड आउट ऑफ प्लैंक्स ऑफ वुड। लेकिन ये पीछे जो कैरियज है, इतना हिस्सा लकड़ी का बना हुआ है। तो ऐसी भी कोई गाड़ी होती है क्या? वैसे तो ऐसी गाड़ी हमें मार्केट में बस खरीदने को नहीं मिलती, इसीलिए इस टाइप की गाड़ी को कहते हैं जुगाड़, जो कि बनता है किन्हीं 2 या 3 अलग अलग चीज़ों से के हिस्से को मिलाकर। जुगाड़ इज़ अ टाइप ऑफ व्हीकल विच इज़ मेड आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि शुरू का हिस्सा बाइक से बना हुआ है। शायद इस बाइक के पीछे का हिस्सा सीट फट गई हो, या फिर टायर में कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर किसी ने मोटरसाइकिल बेच दिया हो और जिसने ख़रीदा हो उसको इसको यूज़ करना हो, तो उसने पीछे का एक कैरियज बनाया लकड़ी के टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर, और इस बाइक के पीछे के हिस्से में जोड़ दिया। तो ये बन गया एक नया तरीके का व्हीकल, और इस टाइप के व्हीकल को हम बोलते हैं जुगाड़ व्हीकल। ये आप देख सकते हैं एक सच्ची का रियल जुगाड़ व्हीकल। यहाँ पे आप देखिए ये जो अंकल है ये कैसे बैठा हुआ है, ये पालती मार के बैठा हुआ है बाइक के ऊपर। ये सामने वाला हिस्सा बाइक का हिस्सा है, और ये पीछे वाला ये टायर देखिए, और ये जो कैरियज है ये भी हाथ से बनाया हुआ वुडन कैरियज है। द जुगाड़ इज अ व्हीकल मेड आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल, यूजुअली फ्रॉम एन ओल्ड मोटरसाइकिल एंड अ वुडन कैरियज एट द बैक। मोस्टली इट इज सीन इन गुजरात। जुगाड़ मेक्स अ फुट फुट साउंड व्हेन इट रन्स। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि गुजरात कहाँ पे है। तो गुजरात है ये। डू यू हैव सच व्हीकल्स इन योर एरिया? मे बी सम अदर टाइप ऑफ जुगाड़ व्हीकल। व्हाट डू यू कॉल देम इन योर एरिया? आप अपने एरिया में उसको क्या बुलाते हैं? यू हैव टू राइट योर ओन आंसर। वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस? वाई? आप इस टाइप के किसी व्हीकल पे क्या चढ़ना चाहेंगे? क्यों? Yes, of course, because that would be great fun. Can you tell me why it is called a जुगाड़? को जुगाड़ हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम अलग अलग हिस्सों को जोड़ जोड़ कर एक कुछ नया टाइप का व्हीकल बना देते हैं, और इसीलिए इसको हम कहते हैं जुगाड़ व्हीकल। आइए अगले चलते हैं। Can you think of a place where none of these vehicles can reach? क्या आप ऐसी कोई जगह सोच सकते हैं जहाँ पे ना तो बस, ना तो स्कूटर, ना तो बाइक, ना तो साइकिल, ना तो कैमल कार्ट, ना तो हॉर्स कार्ट, और ना ही कोई ब्रिज या फिर कोई वेलम बोट जा सकती है? ऐसी कौन सी जगह हो सकती है बताइए? यस, देयर आर सच प्लेसेस। हाँ, ऐसी भी कुछ जगहें हैं, और वो कौन सी जगह है? वो जगह है
जंगल का हिस्सा। Children cross the jungle. We have to go through a thick forest to reach our school. हमें स्कूल जाने के लिए एक घने जंगल को पार करके जाना होता है. At some places it is so thick that even sunlight does not pass through. कुछ जगह तो इतनी घनी है कि सूरज की रोशनी भी वहाँ नहीं आ पाती. वहाँ पे इतना अंधेरा होता है. It is also very silent there. और जंगल का वो हिस्सा बहुत ही शांत होता है. You can only hear the sounds of different birds and other creatures. आपको अगर कुछ सुनाई देगा तो वो है चिड़ियों की चहचहाहट और कुछ जंगली जानवरों की आवाज़. तो है ना थोड़ा डरावना, लेकिन ऐसे भी कुछ बच्चे हैं जिनको जंगल पार करके अपने स्कूल जाना होता है. कौन से बच्चे? जो बच्चे थोड़ा जंगल के आसपास के एरिया में रहते हैं, या फिर ऐसे स्टेट्स, हमारे इंडिया के ऐसे स्टेट्स जहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा हों, वहाँ के बच्चों को जंगल से क्रॉस करके अपने स्कूल जाना होता है. हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेसेस? क्या आप भी कभी ऐसे कोई जंगल में गए हो? तो हाँ, मे बी येस, इन द नेशनल पार्क्स. और हम वहाँ पे जाके वन्य जीवन को अपनी आँखों से बड़ी ही आसानी से देख सकते हैं. अगर आप नहीं गए हैं तो अगले समर वेकेशन में ज़रूर जाइए. तो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं. अ जंगल इज़ अ लार्ज एरिया फुल ऑफ स्मॉल एंड लार्ज ट्रीज. जंगल में हम कई तरीके के पेड़ पौधों को देख सकते हैं, छोटे बड़े कई तरीके के. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स हु लिव इन द जंगल. और जंगल में कई तरीके के जीव जंतु हमें देखने को मिल सकते हैं. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा हैव द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया. और हमारे देश में सबसे ज़्यादा जंगल हमें मध्य प्रदेश में मिलेंगे, छत्तीसगढ़ में मिलेंगे और ओडिशा में मिलेंगे. चलिए थोड़ा देख लेते हैं कि वो कहाँ कहाँ है. तो देखिए, बीच में है मध्य प्रदेश, उसी के राइट साइड में है छत्तीसगढ़ और उसी के राइट साइड में है ओडिशा. अगला है मूविंग ऑन द स्नो. हमारे देश के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जहाँ पे हमेशा बर्फ़ गिरती रहती है. और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, ऐसी जगहों पर ना तो साइकिल जा सकती है, ना स्कूटर चल सकता है, ना बाइक चल सकता है, ना बस चल सकता है. तो फिर बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे? आइए पढ़ते हैं. सी हाउ वी रीच आवर स्कूल. देखो हम कैसे स्कूल जाते हैं. वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो. हम बहुत सारे किलोमीटर पैदल चलते हैं बर्फ़ के ऊपर से. वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली. हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और बहुत ही ध्यान से चलते हैं. इफ़ द स्नो इज़ सॉफ्ट आवर फीट सिंक इनटू इट. अगर बर्फ़ नरम है तो हमारे पाँव बर्फ़ में धंस जाते हैं. When the snow is frozen, we may slip and fall. और अगर बर्फ़ सख्त हो, ठोस हो, तो हम उस पर फिसल भी सकते हैं. तो अगर बच्चों आपने कभी गोला खाया हुआ होगा, तो गोला कैसे बनता है? वो बर्फ़ को पहले तो क्रश किया जाता है. क्रश्ड जो बर्फ़ होता है वो भी सॉफ्ट स्नो की तरह होता है, जिसमें अगर हम उंगली डालें तो उंगली धंस जाती है. तो उसी तरह अगर सॉफ्ट स्नो में कोई चलने की कोशिश करे तो हमारे पाँव भी धंस जाएंगे और चलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, पाँव फंस जाएगा. और उसी तरह ठोस बर्फ़ में अगर किसी का पैर पड़े तो वो पैर फिसल जाएगा. ठोस बर्फ़ मतलब जैसे आइस क्यूब, आपने देखा होगा फ्रिज के अंदर आइस क्यूब्स रहते हैं, कितनी स्लिपरी होती है ना. अगर हम हाथ में ले और थोड़ा सा भी उसको मसलने की कोशिश करें तो वो हाथ से स्लिप हो जाती है. तो ठोस बर्फ़ जो होती है उसमें बहुत ही फिसलन होती है. वे स्लिप वेरी इजीली ऑन फ्रोज़न स्नो. जबकि अगर स्नो सॉफ्ट हो, नरम हो, क्रश्ड हो, तो उसमें हम धंस जाते हैं. इसीलिए इन बच्चों को भी अपने स्कूल में पहुंचने के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये लोग हार नहीं मानते और डेली स्कूल जाते हैं. हैव यू एवर सीन सो मच स्नो. क्या आपने भी इतना सारा बर्फ़ कभी देखा है? कहाँ पे देखा है? पिक्चरों में देखा है या कहीं और? Yes, maybe in movies and in some places like Jammu and Kashmir, Shimla, Uttarakhand. Do you think that such places have snow all the time? Such places have snow all the time.
ऐसी जगहों पर सालों के 12 महीने ही बर्फ जमती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर का ऊपरी हिस्सा हुआ, वहाँ पे हमेशा बर्फ जमती है। शिमला में सिर्फ दिसंबर जनवरी के महीने में ही बर्फ गिरती है और उत्तराखंड में भी वही। नेक्स्ट हम चलते हैं उत्तराखंड, जहाँ पे हमको मिलेंगे रॉकी पाथ। रास्ते पे आपको छोटे बड़े टेढ़े मेढ़े बहुत सारे पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे। वी लिव इन द माउंटेन्स, हम लोग उत्तराखंड के पहाड़ियों में रहते हैं, और क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है इसीलिए वहाँ पे छोटे बड़े हर तरीके के चट्टान पत्थर आपको नजर आ जाएंगे। द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन, और वहाँ के जो रास्ते होते हैं वहाँ पे चट्टान भरे हुए हैं और बहुत ही उबड़ खाबड़ हैं। The children who live in the plains will find it difficult to walk these. जो बच्चे प्लेन्स में रहते हैं, प्लेन्स का मतलब रास्ते एकदम सपाट है, प्लेन है, दूर दूर तक सीधा जाता है, लेकिन उत्तराखंड के जो रास्ते हैं कभी ऊपर की तरफ जाएंगे कभी नीचे की तरफ जाएंगे, और रास्तों में चट्टान पत्थर ये सब भरे पड़े हैं और रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ है। बट वी कैन ईजिली रेस अप एंड डाउन, लेकिन हम जो बच्चे हैं हम आराम से ऊपर चढ़ जाएंगे और नीचे भी उतर आएंगे, क्योंकि इन बच्चों को भी बचपन से आदत हो गई है ऐसे टाइप के रास्ते पे चलने की। नो मैटर वेदर देयर इज अ डेंस फॉरेस्ट फार्म माउंटेन्स और स्नो ऑन द वे, वी मैनेज टू रीच स्कूल। अगर रास्ते पे कोई डेंस फॉरेस्ट आ जाए, घना जंगल आ जाए, या फिर कोई फार्म आ जाए, या फिर कोई पहाड़ आ जाए, या फिर बर्फ़ पड़ जाए, हम अपने स्कूल पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि ये सारे बच्चों को बचपन से ऐसे कंडीशन में ऐसे वेदर में रहने की आदत हो जाती है। At some places like mountains, jungle and at snowy places, vehicles are unable to move. People travel by foot there. जहाँ पे पहाड़ हो, जंगल हो या फिर बर्फ जमी हुई हो, वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं चल पाती और इसीलिए लोगों को पैदल चलना होता है। इन विलेजेस कैमल कार्ट, हॉर्स कैरियजेस, बुलक कार्ट, बाईसाइकिल, जुगाड़ एक्सेट्रा आर द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ज़्यादातर गांव में घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊँट की गाड़ी, साइकिल या फिर जुगाड़ व्हीकल, ये सब चीज़ें मोस्ट कॉमन है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, दैट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इन सिटीज़ पीपल यूजुअली ट्रैवल बाई कार, ऑटो रिक्शा, मेट्रो ट्रेन, स्कूटर, बाइक, बस एक्सेट्रा। सिटीज़ में तो हम कार, ऑटो रिक्शा, स्कूटर, बाइक, मेट्रो ट्रेन, बस इन सब का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि रास्ता एकदम पक्का सॉलिड कंक्रीट का है और रास्ता भी एकदम प्लेन है। पीपल कैन क्रॉस रिवर यूजिंग अ ब्रिज और बाई बोट्स, वेलम, शिप एक्सेट्रा। और जहाँ पे नदी है वहाँ पे लोग कैसे क्रॉस करते हैं, या तो ब्रिज से क्रॉस करेंगे या फिर किसी बोट से या फिर वेलम से जैसे केरला में, या फिर किसी शिप से क्रॉस करेंगे। तो ये हो गई हमारी पार्ट 2 की बातें, जहाँ पे हमने डिस्कस किया कैमल कार्ट, बुलक कार्ट, बाईसाइकिल राइड, जुगाड़ व्हीकल, नॉर्दर्न हिल्स और उत्तराखंड का रॉकी पाथ। तो हमने ये जाना कि हमारे देश में कितनी अलग अलग तरीके की जगह है और जहाँ पे बच्चे स्कूल जाने के लिए कितना अलग अलग तरीके का साधन प्रयोग करते हैं। बच्चों में ये स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है कि स्कूल तो जाना ही है। पार्ट 1 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, इससे आपका चैप्टर पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.